हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड वी हैव टू डिवाइड द नंबर्स। अब देखो पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें सारे नंबर्स, ये जो पहला नंबर है ये है एक होल नंबर, और होल नंबर को किससे डिवाइड करना है, एक फ्रैक्शन से। तो देखो ये कैसे करेंगे। देखो डिवाइड जिससे करना होता है, इस पूरी एक्सरसाइज में ये बात ध्यान में रख लो कि डिवाइड जिस चीज़ से करना है हमको, जिस नंबर से करना है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना होगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 12, ये डिवाइड है, यहाँ डिवीजन की साइन है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और रेसिप्रोकल लेंगे इस फ्रैक्शन का। रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका इन्वर्ट। देखो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, जब इसका उल्टा कर देंगे मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले आएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, तो वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब ये क्या आया 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 16। देखो इसका भी सेम है, 14 × 6/5 कर लेंगे इसका रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा 84/5। नेक्स्ट है 8 / 7/3। तो सेम 8 मल्टीप्लिकेशन, ये वाले टर्म का रेसिप्रोकल 3/7। तो 8 3 ज़ा 24/7। फिर नेक्स्ट है 4 / 8/3। तो देखो 4 × 3/8। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये क्या आ जाएगा 3/2। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 3 / 2 and 1/3। अब इसको क्या करेंगे, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो अब इसको पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो देखो यहाँ पे 3, इसको डिवीजन की साइन ही रहने दो, अभी पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6 + 1/3। ठीक है, 3 / 7 हो जाएगा ये 7/3। अब करना है आपको इसको मल्टीप्लिकेशन की साइन और इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, 3 × 3/7, तो ये आ जाएगा 9/7। अब ये भी सेम ऐसा ही है, तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 / 7 × 3 21 + 4/7। यहाँ आ जाएगा 5 / 25/7। अब ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7/25। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ये आंसर आ गया 7/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। करना क्या है, हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है इन सारे फ्रैक्शंस का, और उनको वो जो रेसिप्रोकल आएंगे उनको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर्स में डिवाइड करना है। अब देखो फर्स्ट है 3/7। तो रेसिप्रोकल क्या होगा 3/7 का, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो देखो 7 को लेके आएंगे न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में, ये हो गया रेसिप्रोकल। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शंस इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि वो फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, छोटा नंबर होगा, और जो न्यूमरेटर है वो उससे बड़ा होगा, तो ऐसा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम इसका क्या है 8/5 आएगा रेसिप्रोकल, और ये क्या है देखो डिनोमिनेटर स्मॉलर है और न्यूमरेटर बिगर है, तो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है
रेसिप्रोकल ऑफ 9/7, तो ये होगा 7/9। अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 6/5, तो ये 5/6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर बड़ा है यहाँ पे भी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 12/7 का क्या होगा? 7/12, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/8, तो 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 8/1। और देखो ये जो डिनोमिनेटर में 1 आता है, तो आप उसको या तो लिखो या मत लिखो, तो बात तो एक ही होगी, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 क्या है? एक फ्रैक्शन है क्या? नहीं है, होल नंबर है ये, होल नंबर। नेक्स्ट है 1/11, सेम है यहाँ पर भी, इसको 11/1 हो जाएगा, और आप 1 लिखो डिनोमिनेटर में या मत लिखो तो चलेगा, तो ये 11 हो जाएगा, तो ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको यहाँ पे बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे कि पूरी एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको जो डिनोमिनेटर होगा जिससे डिवाइड करना होगा उसको आपको उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो न्यूमरेटर, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? वो एक फ्रैक्शन है। देखो ये सब एक फ्रैक्शन है, लेकिन जो सेकेंड टर्म है जिससे डिवाइड करना है हमको, वो क्या है? एक होल नंबर है। तो अब होल नंबर को क्या करना पड़ेगा? उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ये 11 है, चलो यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 2 है, 2/1 और 2 ये दोनों इक्वली है, क्योंकि मैंने बताया आप 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात होगा। तो अब देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका देखो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो जैसे होल नंबर्स का आपको रेसिप्रोकल लगाना है, तो न्यूमरेटर में आप 1 लिख देना और डिनोमिनेटर में जो भी गिवन नंबर है वो। तो इसको कैसे लिखेंगे? 7/3 मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई 1/2, तो 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है सेम करना है इसको, 4/9 इंटू 1/5, तो 4 1 ज़ा 4, 9 इंटू 5 इज़ 45। थर्ड क्वेश्चन 6 डिवाइडेड बाय 13, 6/13 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 6/13 इंटू 1/7, 6 1 ज़ा 6 एंड 13 7 ज़ा 91। नेक्स्ट है 4 1/3 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या करेंगे? पहले ना इसको सॉल्व कर लो, ये मिक्स फ्रैक्शन को। 4 3 ज़ा 12 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 13 डिवाइडेड बाय 13/3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब 13/3 को ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 1/3 आ गया, तो ये 13/9। नेक्स्ट देखो 3.5 डिवाइडेड बाय 4। सेम, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 4, 7/2 डिवाइडेड बाय 4, तो 7/2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 1/4, 7/8। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लो पहले। 7 4 ज़ा 28 प्लस 3/7 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 28 प्लस 3 विल बी 31/7 डिवाइडेड बाय 7, तो 31/7 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7 1/7, तो ये क्या आ जाएगा? 31/49। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसमें देखो दोनों भी, ये भी फ्रैक्शन है, ये वाला भी टर्म फ्रैक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा? जो ये वाला सेकेंड टर्म है, डिनोमिनेटर वाला टर्म है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कर लो इसको। 2/5 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज़ 2, तो ये हो जाएगा 4/5।
फिर नेक्स्ट क्या है 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, 4/9 इंटू 3/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। फिर थर्ड है 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7, 3/7 इंटू 7/8, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गया 3/8। फिर नेक्स्ट फोर्थ वन 2 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5, तो देखो पहले ये वाला मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 2 6 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5, तो ये 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब चेंज कर लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 7/3 इंटू 5/3, तो ये आ गया 35/9। देखो ये ऐसा क्या किया हमने 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5, तो 7/3 मल्टीप्लाई करना है और रेसिप्रोकल 5/3 आ जाएगा, तो 7 टू 5 इज़ 35 एंड 3 3 इज़ 9। अब देखो 3.5 डिवाइडेड बाय 8/3, तो 3.5 को पहले सॉल्व कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3, तो ये आ जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3, 7/2 इंटू 3/8, तो ये क्या आएगा 7 3 ज़ा 21/16, 2/5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 2/5 इसको ऐसे ही रहने देंगे। पहले ये वाला टर्म सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1/2, 2/5 डिवाइडेड बाय 3/2। अब चेंज करो मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल ले लो, 2/3 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4/15। देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं है। यहाँ पे देखो 5 इंटू, पहले ये वाला सॉल्व करेंगे फिर और ये वाला भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 3 15 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस 2/3, तो ये आ गया 16/5 डिवाइडेड बाय 5/3, 16/5 इंटू 3/5, 16 3 ज़ा 48/25, 2 and 1/5 डिवाइडेड बाय 1 and 1/5, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो 5 इंटू 2 10 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1/5, तो ये 11/5 डिवाइडेड बाय 6/5, यह क्या आएगा 11/5 इंटू 5/6, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये क्या हो जाएगा 11/6। तो ये एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।